गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में स्टडी किया था। आज इस क्लास में हम लोग फॉल्टिंग फॉल्टी कुकिंग प्रैक्टिस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फॉल्टी कुकिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब हम लोग कोई फूड बनाते हैं तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कभी कभी कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉल्टी कुकिंग प्रैक्टिस। क्या कारण हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने का? तो हम लोग पॉइंट वाइज जानेंगे क्या कारण हो सकता है। कुकिंग फूड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो उस खाने में अगर हम लोग वाटर की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट जो होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकता है कि हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमें जब भी फूड बनाना हो तो ये ध्यान में रखना है कि हमें वाटर का क्वांटिटी उसमें कितना डालना है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ओवर कुकिंग लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन सच एज विटामिन सी। ओवर कुकिंग यानी ज़्यादा अगर हम खाना बनाते हैं तो ज़्यादा, अब क्वांटिटी अगर हम लोग फूड का कुछ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फूड में जो विटामिन सी का मात्रा होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स डिक्रीज देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो रॉ फूड होता है, रॉ मटेरियल, उससे हम क्या करते हैं, कभी ज़्यादा पानी से 2 बार 3 बार 4 बार क्या करते हैं, हम लोग वॉश कर देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। Peeling the skin of vegetables and fruits such as potatoes and apples result in the loss of the vitamins and minerals। कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं कि जो भी हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स लेते हैं, उस वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो पील्स होता है, जो छिलके होते हैं, उसको हम लोग उतार देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें विटामिन्स की मात्रा हमारे फूड में कम हो जाता है। तो इसे हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हम लोग फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, तो पील्स अगर ना उतारे तो ही अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वॉशिंग वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग लीड टू लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो सब्जी काटा हुआ होता है, पहले तो उसको हम लोग वॉश कर लेते हैं बिना काटे हुए, और एक बार कट करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, उसे फिर से वॉश कर देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसे हमें ध्यान देना है कि जो कटा हुआ वेजिटेबल्स है उसको फिर से वॉश ना करें। एक्सपोजर ऑफ cut fruit to air for a long time change their color and reduce their nutritive value। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट है, उसे लंबे समय तक, कटे हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लंबे समय तक उसे छोड़ देते हैं खुले में ही, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब हम लोग बात करेंगे मेल न्यूट्रिशन के बारे में। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? द कंजम्पशन ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ फूड देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज नॉन एज अंडर न्यूट्रिशन। ऑन द अदर हैंड, deficiency of excess of some of the essential nutrients in the diet is known as malnutrition। कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग क्वांटिटी फूड की जो होती है वो कम हो जाता है,
जितना अमाउंट में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड रहता है, वो रिक्वायरमेंट हमारा बॉडी को फुलफिल नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग अंडर न्यूट्रिशंस माने जाते हैं। कभी कभी वैसे व्यक्ति या किसी बच्चे को देखा जाए जिसे कुपोषण की बीमारी हो जाती है, यानी क्या होता है उसमें जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल नहीं करता है उनका बॉडी, जिसके कारण वो कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ पैर पतला हो जाता है, विभिन्न तरह की बीमारी लग जाती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी वीक हो जाता है। तो ये सारी समस्या आ सकता है। अब मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ सम ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक्सेस यानी ज़्यादा क्वांटिटी में किसी फूड या कोई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अगर बढ़ जाती है हमारे फूड में, तो हमारे या डाइट में, तो उसे हम लोग मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। अब कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं मेल न्यूट्रिशन का, तो पोवर्टी, गरीबी, दूसरा है इग्नोरेंस यानी किसी चीज़ को इग्नोर करना, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है फिर भी हम लोग उसे नहीं दे रहे हैं, तो उसे हम लोग इग्नोरेंस कहते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी, फॉल्टी फूड हैबिट, अगला है फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सभी फैक्टर्स हमारे मेल न्यूट्रिशन के बन सकते हैं। अगला है डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब होता है डिजीज़ कॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। यानी जिस न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होता है हमारे बॉडी के अंदर उसमें कमी आ जाती है, और वो कमी बहुत लंबे समय तक रहता है, तो उससे जो होने वाले जो डिजीज़ होते हैं, रोग होते हैं, उसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, राइट। डिफिशियंसी डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। Children who do not get adequate amount of protein in their daily diet suffer from